सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एमबीए की कैप राउंड 1 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना है पोर्टल के ऊपर, कैसे कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना है, वहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो कैसे देना है, एंड फाइनली सबमिट आपको जो है वो कैसे करना है। सारी चीज़ें हम जानेंगे, तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक जो है वो देखते रहना। एंड अगर गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको सारी हेल्प करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो एडमिशन के टाइम जो है वो ना आए। तो एमबीए का ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए आपको आना है सीईटी के वेबसाइट पे, क्लिक करना है एडमिशन पोर्टल के ऊपर, देन आपको क्लिक करना है एमबीए एमएमएस के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करके लॉगिन आईडी डाल देना है। एंड फिर आप जो है वो लॉग्ड इन हो जाओगे। लॉग्ड इन होने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आपको जो है वो दिखेगा, सेंट्रलाइज कैप पे आपको जो है वो क्लिक करना है। देन यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन के ड्रॉप डाउन को ओपन करके यहाँ पे हमारा एमबीए का जो ऑप्शन है वो आता है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो कुछ इस टाइप से जो है वो ओपन होता है। तो यहाँ पे पहले ही बहुत सारा इन्होंने कचरा डाल दिया है, जिसकी वजह से पहले से ही बहुत कन्फ्यूजन आपको जो है वो होगा। यहाँ पे काफ़ी सारी जो चीज़ है वो लिखी हुई है, बट ये आपके लिए जो है वो मतलब वैलिड नहीं है। ये पता नहीं क्यों इन्होंने यहाँ पे सबके लिए जो है वो डाल दिया है। बट आपको जो ऑप्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो मिलेगा, फिल कैप राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म का। तो इसके ऊपर आपको जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो ऑप्शन फॉर्म है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे जो है वो स्टेटस नॉट कन्फर्म हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे तो ये जो है वो कन्फर्म्ड आपको जो स्टेटस है वो देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी दी हुई है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कैप राउंड का फॉर्म एक बार अगर आपने ओटीपी डाल के सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप कैप राउंड के कॉलेजेस में कोई चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते हो, फिर डायरेक्ट आपको सेकंड राउंड में चेंज करना पड़ेगा। तो एकदम घाई गड़बड़ मत करना, आपके पास 3 दिन का टाइम है, 26 से 28 का, तो आराम से अपना फॉर्म भरना। एक बार सबमिट कर दिया फिर आप जो चेंजेस है वो नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ पे ये भी बताया है, बाकी ये यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शंस पीडब्ल्यूडी वगैरह वो सारी चीज़ें। एंड मैक्सिमम आप जो ऑप्शंस है वो ऑलमोस्ट 300 के आसपास जो ऑप्शंस है वो डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। आपको जो है वो क्लिक करना है स्टार्ट फिलिंग के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप का जो ऑप्शन है वो आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना जो रैंक है वो देखने को मिलेगा, आपके बाकी रैंक्स रहेंगे। एंड यहाँ पे आपको अपनी जो होम यूनिवर्सिटी है वो जो है वो देखने को मिल जाएगी। फिर वापस यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, ये पढ़ना है तो आप जो है वो पढ़ सकते हो। एंड फिर यहाँ पे हमारा एक्चुअल जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो अब यार चीज़ें जो है वो ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, तो चीज़ें एकदम ध्यान से सुनो, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कोर्सेज के ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो कोर्सेज में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल एमएमएस का कोर्स है। तो मुंबई से अगर आप एमबीए करते हो तो वहाँ पे एमबीए की जगह एमएमएस का डिग्री मिलता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे बीई बीटेक होता है वैसे एमबीए एमएमएस हमारा जो है वो होता है। तो ऐसा मत समझना एमएमएस कोई और ही कोर्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें एक एमबीए का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये दो है नॉर्मल वाले ऑप्शंस। अब इन दो ऑप्शंस का मीनिंग क्या है कि यहाँ से अगर आपका एडमिशन होता है एमबीए या फिर एमएमएस कॉलेजेस में, तो आपको फर्स्ट ईयर जो है वो सभी का सेम रहता है। फिर सेकंड ईयर में आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको फाइनेंस चाहिए, एचआर चाहिए, वो सारे, ठीक है। तो ये नॉर्मल अपना एमबीए होता है। इसके अलावा एमबीए के कुछ स्पेशलाइजेशंस भी होते हैं, जैसे एमबीए इन आईटी, एमबीए इन मार्केटिंग। तो ये कॉलेजेस जो है वो डिफरेंट होते हैं, मतलब पहले से ही स्पेशलाइजेशन रहेगा, मतलब फर्स्ट ईयर से ही स्पेशलाइजेशन जो है वो रहेगा। तो ये अगर आपको देखना है तो आप चूज़ कर सकते हो। बट अगर ये आप चूज़ करोगे तो आपको बहुत ही कम कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो मिलेंगे, बिकॉज स्पेशलाइज्ड कॉलेज जो है वो बहुत कम है। नॉर्मल अपना एमबीए एमएमएस ही आप जो है वो चूज़ करोगे। मैक्सिमम लोग जिनको स्पेशलाइजेशन पता होगा उनको पता होगा तो वो अपना बराबर कर लेंगे। आप जो है वो एमएमएस या फिर एमबीए पे ही जो है वो क्लिक करना, ठीक है। तो अभी अगर आप सपोज़ एमबीए पे ही क्लिक करोगे एंड अगर आप नीचे जाओगे तो फिर यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शन है वो मिलेंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप सारे ऑप्शंस पे जो है वो टिक रखना, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम कॉलेजेस की जो ऑप्शंस है वो मिलेंगे, नहीं तो फिर ऑप्शंस हो सकता है कुछ नहीं मिले। अब यहाँ पे मैंने एमबीए चूज़ कर लिया, ये चूज़ कर लिया। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस आपको देखना है। तो अगर आपका पहले से ही डिसाइडेड है कि आपको पुणे के अंदर जो है कॉलेजेस है वो चाहिए, तो आप ये सारे जो यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो अनटिक जो है वो कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको पुणे में ही एडमिशन चाहिए तो आपको पुणे के ही कॉलेजेस फिर जो है वो दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है वो सारा जो है वो अनटिक कर देता हूँ, ठीक है। तो आप फ़ोन वगैरह पे मत करना, ठीक है। बाकी देखो अभी सीओईपी के लिए स्पेसिफिक यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यूनिटरी पब्लिक यूनिवर्सिटी को भी टिक रखना और इसको भी टिक रखना, तभी सीओईपी का ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, तो अभी हमने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली, तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सभी ऑल रखना। एंड सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे तो देखो क्या ऑप्शन आते हैं। तो अभी देखो जितने भी, जैसे मैंने फ़िल्टर्स चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस आए हैं।
तो मैंने MBA सिलेक्ट किया, राइट। तो MBA जो है वो मुंबई में MMS का डिग्री मिलता है, बाकी सभी जगह MBA का डिग्री मिलता है। तो या एंड मैंने पुणे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया था, तो बस मुझे यहाँ पे पुणे के कॉलेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे पुणे के कॉलेजेस जो है वो आ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आपका ऐसा है कि नहीं यार मुझे तो मुंबई के भी कॉलेजेस देखना है, मतलब मुंबई और पुणे दोनों कॉलेजेस की लिस्ट मुझे जो है वो डालना है अपने फॉर्म में, तो वापस आप जो है वो सिलेक्ट कोर्सेज में जो है वो चले जाओ। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो तो वापस आप यहाँ पे आ जाओगे। आप आगे पीछे पूरे फॉर्म में कभी भी कहीं पे भी हो सकते हो। तो अभी देखो मैं MMS के पे ऊपर क्लिक करता हूँ एंड MBA पे भी जो है वो क्लिक करता हूँ। तो अब अगर क्लिक करते हैं सेव एंड प्रोसीड करते हैं तो देखते हैं तो यहाँ पे हमें मुंबई भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ में हमने पुणे ही सिलेक्ट किया है। मुंबई यूनिवर्सिटी भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कितने ऑप्शंस आते हैं। तो अब देखो यहाँ पे JBIMS का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो MMS मतलब मुंबई के सभी कॉलेजेस में MMS मिलता है, इतना सिंपल समझो, कोई डिफरेंस नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अब देखो सारे ऑप्शन यहाँ पे मुंबई के भी आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमारे पुणे के भी सारे जो ऑप्शन है वो आ चुके हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो भी कॉलेजेस आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप आगे जो फिल्टर्स है वो जो है वो चेक करना, ठीक है। इसके अलावा और एक चीज़ मैं आपको जो है वो दिखाना चाहता हूँ। जैसे सपोज़ अगर आप MBA मतलब MMS और MBA दोनों अनटिक करते हो, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप MBA इन मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हो, तो देखो बहुत ही कम कॉलेजेस आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, बिकॉज स्पेशलाइज्ड कॉलेज जो है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो जिनको पता होगा वो अपना कर लेंगे। आप जो है वो नॉर्मल MBA MMS पे ही क्लिक करके जो है वो आगे बढ़ना, तो आपको मैक्सिमम कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो दिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। तो ये मैं वापस जो है वो अनटिक कर देता हूँ एंड इस पर टिक करता है एंड हम जो है वो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे अभी हम जो है वो आ गए। तो यहाँ पे अभी हमें कॉलेजेस को जो है वो शॉर्ट लिस्ट करना है, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट करने के टाइम कैसे भी रैंडमली आप जो कॉलेजेस है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको टॉप पे JBIMS रखना है, फिर सिडनम रखना है, फिर वेलिंगकर रखना है, तो उसी सीक्वेंस में चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो हम बाद में जो है वो आगे जाके प्रेफरेंस जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको ऑप्शंस अपने लिस्ट में डालना है तो वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि यार हमें कैसे पता चलेगा हमारे परसेंटाइल पे कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, प्रॉब्लम आ रहा है शॉर्ट लिस्ट करने में। तो आप हमारे MBA के कॉलेज लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ के फॉर्म में जो है वो मिल जाएंगे, जिससे आप इजीली कॉलेजेस को जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर पाओगे। ऐसे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मिलेगी। अगर आपको बस मुंबई के कॉलेजेस देखना है तो मुंबई की लिस्ट देखो, अगर आपको पुणे के कॉलेजेस देखना है तो पुणे पे क्लिक कर लेना, तो पुणे की सारी जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी एंड ऐसे यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। तो इससे आपको थोड़ा प्रेफरेंस देने में भी हेल्प होगा एंड पता रहेगा कि कहाँ पे कौन से कॉलेजेस जो है वो अवेलेबल है। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, लेने के बाद आप नॉलेज सीकर्स का ऐप डाउनलोड कर लेना, फिर आपको इसका एक्सेस मिलेगा, या फिर आप वेबसाइट पे भी इसका जो यूज़ है वो कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपकी कॉलेज शॉर्टलिस्ट हो गए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कॉलेजेस जो है वो चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ टॉप कॉलेजेस जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। एंड फिर हम थोड़ा नीचे अभी MBA का जो पुणे में है, पुणे में पुम्बा वगैरह मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऑप्शन आया है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हो सकता है कि इसकी स्टार्टिंग में कुछ कॉलेजेस के ऑप्शंस आपको जो है वो नहीं दिखे, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा लेट आप फॉर्म भरोगे तो ज़्यादा बेटर जो है वो आपके लिए जो है वो होगा। अब यहाँ पे पुम्बा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो हम मुंबई के फ़िलहाल डालते हैं, बाकी फिर आप आराम से करना बिकॉज ये वीडियो और लंबा होता जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं 4-5 ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाना है। नीचे आने के बाद सेव एंड प्रोसीड के बटन पे ऊपर आपको जो है वो करना है क्लिक एंड ओके पे क्लिक करना है। ये होने के बाद देखो अभी यहाँ पे आपकी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। मैंने क्या बोला था, आप रैंडमली वहाँ पे जो कॉलेजेस है वो सिलेक्ट करो, बाकी आप जो प्रेफरेंस है वो यहाँ से जो है वो सेट कर सकते हो। अब देखो JBIMS मुझे जो है वो नंबर 1 पे रखना है, राइट। उसके बाद अभी सिडनम मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास वेलिंगकर है, तो वेलिंगकर मुझे जो है वो सेकंड नंबर पे रखना है, राइट। तो अभी ये 5th नंबर पे है, तो मुझे सेकंड नंबर पे रखना है। तो सेकंड नंबर पे रखने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ऊपर का एंड एक नीचे का एरो मिलता है, तो अप वाले एरो पे क्लिक करोगे तो वेलिंगकर ऊपर जाएगा। बोलो अप, तो देखो ऊपर आ गया, वापस अप तो ऊपर आ गया। बोलने से नहीं होता है, एरो से क्लिक करना तो होगा। तो अप हो गया, तो ये आ गया सेकंड नंबर पे। फिर उसके बाद मुझे SIES को जो है वो थर्ड नंबर पे रखना है, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, अप अप अप, तो ये ज़्यादा ही ऊपर हो गया, ठीक है। ये थर्ड नंबर पे। तो ऐसे आपको अपना जो प्रेफरेंस है वो देना है। प्रेफरेंस जो है वो ध्यान से देना है। इस साल कैपराउंड के रूल्स जो है वो चेंज हुए हैं। पहले राउंड में फर्स्ट कॉलेज ऑटो फ्रीज, फिर 3, फिर 6 कॉलेज, तो इसका ध्यान रखना। फिर यहाँ पे MET और लाला लाजपत राय, तो MET को थोड़ा ऊपर कर देते 4th नंबर पे, ठीक है। फिर चेतना और लाला लाजपत राय, तो ये मुझे ठीक लग रहा है। जितने कॉलेजेस है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस है वो ठीक है। अब आपके हो सकता है कि 20 कॉलेजेस हो, 25 कॉलेजेस हो, तो थोड़ा ध्यान से जो प्रेफरेंस है वो देना।
साथ ही में अगर आपने TFWS से अप्लाई किया होगा तो एक ही कॉलेजेस के आपको 2 बार जो ऑप्शन है वो दिखेंगे। एक ऑप्शन में जो चॉइस कोड है वो सिंपल ऐसा रहेगा जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, एंड दूसरा सेम ही कॉलेज का जो ऑप्शन है वो रहेगा, बट जीरो के जगह वहाँ पे आपको एक टी जो है वो बना हुआ जो है वो मिलेगा। तो समझ लेना जहाँ पे भी टी है वो TFWS वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आपने TFWS से अप्लाई किया होगा तो ही आपको TFWS का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम अप्लाई नहीं किया होगा तो फिर आपका ऑप्शन जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे भी दिया हुआ है कि 300 से भी 300 ऑप्शन आप जो है वो डाल सकते हो, एंड मिनिमम एक कॉलेज का ऑप्शन जो है वो डालना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ऐसे आपकी जो लिस्ट है वो बन जाएगी, यहाँ से आप जो प्रेफरेंस वगैरह है वो दे सकते हो। साथ ही में अगर आपको और कुछ प्रॉब्लम है या फिर जानना है कि लिस्ट कैसे बनाना चाहिए या फिर मेरिट लिस्ट कौन से मेरिट नंबर के बेसिस पे आपको कॉलेज मिल सकता है, तो हमने मिनी काउंसलिंग में पहले ये सारी जो है एक चीज़ें वो एक्सप्लेन कर दी है। साथ में कल जैसे मैंने बोला था कि कॉलेज लिस्ट के ऊपर सेशन भी होगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी। कॉलेजेस के यहाँ पे आपको प्रेफरेंस कहाँ पे कितना पैकेज है उसका भी एक बेसिक आइडिया आपको जो है वो मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल लिस्ट भी जो है वो अपलोड की है, जिससे आपको आइडिया आएगा कि आपके परसेंटाइल पे आपको कौन से कॉलेज जो है वो मिलने के चांसेस रह सकते हैं। एंड आने वाले जो भी कैप राउंड्स होंगे उनके बारे में भी लाइव सेशंस यहाँ पे होंगे। इसके अलावा स्कॉलरशिप कितनी मिलती है वो सारे सेशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिससे ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस में आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो अगर इसमें एनरोल करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी मिलेगी एंड आपको काफ़ी हेल्प भी होगी। तो इसके लिए भी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ तक जो है वो आ चुका है। यहाँ पे हमारा प्रेफरेंस जो है वो हमने सेट कर दिया है। ये होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। तो यहाँ पे हम आ गए। तो यहाँ पे आपको अभी जो है वो कॉलेज का अपना पूरा जो लिस्ट है वो देखने को मिलेगा। लिस्ट मतलब जो भी हमने कॉलेजेस अभी सिलेक्ट किए हैं वो सारे कॉलेजेस अभी यहाँ पे जैसे आपने प्रेफरेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज होकर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो JBI में इसको नंबर 1 पे रखा है, वेलिंकर को 2 पे, फिर SIES को 3 पे। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको पूरी जो लिस्ट है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये जो लिस्ट है वो सही है, तो फिर आप गेट OTP एंड कन्फर्म पे क्लिक करना। तो आपके नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डालना है एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करना। तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फिर आपको जो है वो रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट लगेगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है, ठीक है। वही अगर आपको यहाँ पे आने के बाद भी कोई अगर चेंजेस करना है, दिख रहा है कि यार गलती से मैंने ये वाला जो कॉलेज है ये ऊपर रखना था बट ये नीचे हो गया, तो आप वापस जो है वो जा सकते हो। वापस सेट प्रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो वापस सेट प्रेफरेंस पे जाओगे। अगर यहाँ पे MET को नीचे रखना है तो आप नीचे कर सकते हो, किसी को ऊपर करना है तो कर सकते हो। तो जब तक आप OTP नहीं डालते हो तब तक जितने भी चेंजेस आपको करना है वो सारे चेंजेस आप जो है वो कर पाओगे। ये होने के बाद जब सेव एंड प्रोसीड करोगे, यहाँ पे आने के बाद आपको दिखेगा कि ये सारे कॉलेजेस है। अगर सब कुछ कंफर्म हो गया तो गेट OTP एंड कंफर्म पे क्लिक करो, OTP डाल दो एंड सबमिट कर दो। अगर आपका फॉर्म सबमिट होगा तो ही वो कंसीडर किया जाएगा, एंड फिर जब रिजल्ट लगेगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आके जो है वो रुक मत जाना, गेट OTP एंड कंफर्म पे क्लिक करके OTP डाल के सबमिट करना तो ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब ये किसी स्टूडेंट का है तो इसलिए मैं तो सबमिट नहीं करूँगा, आप जो है वो सबमिट अपना जो फॉर्म है वो कर देना, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया भी है कि लिस्ट बनाने के लिए आप इन लिस्ट को भी जो ले सकते हो या फिर मिनी काउंसलिंग में भी एनरोल कर सकते हो। यहाँ से आपकी काफ़ी हेल्प होगी एंड कॉलेजेस की लिस्ट भी आप जो है वो ईजिली जो है वो बना पाओगे, ठीक है। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।